नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आई एम एक्सीलेंस क्लासेस के ऑर्गेनिक के इस नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर कौन सा? ये वाला फोर्थ वाला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर अपन को क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर क्या पढ़ना है अपन को? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और फिर अपना प्यारा सा IUPAC स्टार्ट हो जाएगा, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। याद आएगा नहीं यार? आया सर। मस्त बढ़िया आ जाएगा। आया बेटा, चलो क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा ओपन चेन वाले, समझ में आया? ओपन चेन जिसकी रिंग नहीं होती, खुले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चेन खुली हुई है। ओपन चेन का मतलब जैसे कि इस टाइप से कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सा होता है? साइक्लिक होते हैं। समझ आ रहा? साइक्लिक मतलब इस टाइप से, लोगों कैसा है इस टाइप। फिर अपन बात करते हैं ओपन चेन में कितने प्रकार के होते हैं। ओपन चेन में दो टाइप होते हैं इसके भी। एक तो होता है सैचुरेटेड। चलो बेटा, क्या पढ़ रहे थे अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ा अभी तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ओपन चेन वाले और एक क्या होते हैं? साइक्लिक। इसको भी अपन क्या कर रहे हैं? दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और एक है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त का मतलब जिसमें क्या हो, सारे बंद क्या होने चाहिए बेटा? सिंगल। आप लोगों को मैंने 10th में भी बताया था ये वाला, हाँ, खाने वाला एग्जांपल लिया था, पता है? संतृप्त के एक एक बंदा है जो कितनी रोटी खाता है? एक बंदा है जो 4 रोटी में फुल हो जाता। सही मैम? अगर मैं इसको 4 रोटी खिला दूं तो अब क्या इसके और रोटी खा पाएगा क्या? ये नहीं खा पाएगा। मतलब इसने ये क्या हो गया? तृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त हो गया। और उसी प्रकार जैसे कि असंतृप्त है, मतलब जो और खा सकता है, उसमें तो और खा सकता है, तो और अपन रोटी दे सकते हैं उसको, तो वो कैसा है? अभी तक असंतृप्त। तो इसमें सारे बंद सिंगल, जैसे कि इस टाइप से कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? सिंगल बंद होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH4 क्या हो गया? CH4 में क्या है? सारे बंद क्या है? सिंगल। बताइए, CH4 में क्या कार्बन को भूख है क्या? हाइड्रोजन की कोई भी भूख दिख रही है? कोई भूख नहीं है। देख लो बेटा, इससे ज्यादा अपन H छोड़ ही नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें इसको भूख नहीं है, मतलब ये कैसा है? संतृप्त है। असंतृप्त में डबल बंद आएगा या क्या आएगा? ट्रिपल बंद आएगा। एग्जांपल ले ले एक। चलो, जैसे कि ये है, बताइए ये भूखा है क्या? बिल्कुल भूखा है। इसमें अगर मैं ये बंद हटा दूं, यहाँ से ये वाला बंद हटा दूं, और यहाँ पर मैं 2H जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता? हाँ, 2H यहाँ पे लगा देता हूँ, 1H यहाँ पे लगा देता हूँ। समझ में आया? मतलब मैं और हाइड्रोजन जोड़ सकता था इसमें। मतलब ये बेचारा क्या था? भूखा था। मतलब ये कैसा है? असंतृप्त है। सेम इस टाइप से करते अपने ये 1 2 3। बताइए ये भूखा है क्या? इसका पेट फूल है? अरे ये तो बहुत भूखा है बेचारा। इसके 2 बंद हटा दो, इसे कितने लगा सकता हूँ मैं? H 3H इस तरफ लगा सकता हूँ और 3H इस तरफ लगा सकता हूँ। समझ में आया? क्या इसमें कर सकता हूँ क्या मैं? CH4 में कर सकता हूँ क्या? CH4 में तो ऑलरेडी H लगे हुए हैं साथ। समझ में आया? तो असंतृप्त कौन है? ये वाले। फिर इस तरफ आ जाइए, साइक्लिक। साइक्लिक भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बेटा होमो साइक्लिक,
और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें सारे कार्बन रिंग में हो। क्या नाम है इसी को, क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी क्या कहते हैं? इसको एक और नाम क्या है? कार्बोसाइक्लिक। और इसे आगे दो भाग में डिवाइड किया जाता है। कौन सा बताएं पहला? एलिसाइक्लिक। और एक काम करो, इसको लिख दो एरोमेटिक, इसके अंदर वो लिख देंगे। ठीक है, सेम। ये क्या होता है? इसमें रिंग में कम से कम, कम से कम एक हेड्रो परमाणु। कौन होता है हेड्रो परमाणु? नॉक्स। समझ में आया? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या एक्स हो सकता है। एक्स मतलब हेलोजन। अरे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हेलोजन कौन है? फिर कर पार आई। ठीक है, आंटी रिएक्शन नहीं करती, बूढ़ी हो गई है। इसमें रिंग में कम से कम एक हेट्रो परमाणु होता है। ये भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इनका भी नाम क्या है? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सही है। एलिसाइक्लिक कैसे बनाते हैं? ये क्या हो गया? एलिसाइक्लिक हो गया। ये क्या हो गया? एलिसाइक्लिक। ये क्या हो गया? एलिसाइक्लिक हो गया। अब ये क्या, कितने एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं? एक तो बेंजीन जैसे, जिसे कहते हैं बेंजोइड, और एक इसको एक और होता है जिसे कहते हैं नॉन बेंजोइड, जो बेंजीन जैसे नहीं होते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? अरे अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा। कितना जल्दी काम है, अभी तो बहुत बाकी है। क्या हो गया? एक तो बेंजोइड और एक हो गया नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब बेंजीन जैसे इस टाइप से। ये क्या हो जाएंगे? बेंजोइड। और नॉन बेंजोइड हो जाएंगे बेटा जैसे इस टाइप से। इस टाइप से क्या हो जाएगा? नॉन बेंजोइड। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा? ये जैसे कि अपने ये आ गया, एन हो गया। एन के साथ क्या आता है? एच आता है। वो हो जाएगा इस टाइप से। और एरोमेटिक में क्या आ जाएगा? ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि अभी अभी अपने को ध्यान में नहीं रखना ये सब, अपने आगे आएगा वहां पर अपन इसको क्या पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके देंगे। अभी के लिए तो सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो होता है, ये क्या होता है? ये फ्लो चार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी तक आपको इसमें से 1% समझ में नहीं आया होगा। 1% है। ठीक है, आया होगा तो सिर्फ ये समझ में आया होगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत 10th में था। अब आप लोग 11th में आ गए तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बताया है, कोई समझाया नहीं है। 1% मैंने आपको समझाया नहीं यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो ओपन चेन होती है और एक साइक्लिक होती है। ठीक है, एक ये बता दिया मैंने। बस फिर इसके बाद ये बताया कि ओपन चेन दो टाइप की होती है, एक तो सैचुरेटेड होती है और एक अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड क्या होती है? जिसमें सारे बंद क्या हो, सिंगल हो। अनसैचुरेटेड क्या होती है? जिसमें डबल बंद हो और क्या हो, ट्रिपल हो। समझ में आया? फिर मैंने क्या बताया कि साइक्लिक जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो क्या होता है होमोसाइक्लिक और एक क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो एलिसाइक्लिक और एक क्या होता है एरोमेटिक। और हेटेरोसाइक्लिक भी दो प्रकार का, एक तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बोलो यहां तक आपको समझ में आएगा नहीं? बस ये चार समझ में आएगा नहीं, बाकी कोई समझने की बात नहीं है, सब अपन आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चले आगे। ऐसा है बस अभी तक आप लोग ये दिमाग में रखो, एक बार पढ़ते हैं अपन। अरे अभी से ये याद नहीं किसी को बेटा, तुमसे ना हो भाई। अब पढ़ते हैं अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में अपन इसको क्या बुलाएंगे? डी। सब डी यू बुलाएंगे। इसको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? डी बी ई। इसको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? बी बी। और क्या है? एच भी कह सकते हैं, डी एच टी भी कह सकते हैं। चलो ये क्या हो गया? यू आई। समझ में आया? चलो ये तो इसका हो गया नाम। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स are required to convert an unsaturated molecules to saturated open chain compounds। मतलब कोई नहीं लिखा इसमें, ये लिखा है सेट कि अगर मैं क्या करता हूं, कि बेटा मेरे पास क्या है? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। इसको मुझे क्या करना है कि इसमें चेंज करना है सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में अगर चेंज करना है तो मुझे कितने H2 की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया क्या? वो इसका क्या होगा? DU। क्या होगा? DU। क्या करो बेटा? आकाश बेटा मस्ती करो बेटा, बोर्ड में बुला दो दीक्षांत भैया। हाँ बोर्ड में बुला दूंगा बेटा। देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड ओपन चेन बनाने के लिए मान लो एक H2 की जरूरत है, तो इसका DU कितना हो गया? एक हो गया। एग्जाम्पल करें? चलो एग्जाम्पल करते हैं। अनसैचुरेटेड ले लिया, ये डबल बंद वाला कार्बन ले लिया। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर कौन आएगा? H2। अब मुझे क्या करना है? इसको किस में चेंज करना है? सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको एक बंद को तोड़ देता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी। मतलब देखो बेटा, अगर मैं ये वाला बंद तोड़ देता हूं तो इसमें क्या है? इसमें तो दो हाइड्रोजन है बेटा अपने, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन। बोलो बेटा खुल गई कि नहीं खुल गई? ओपन चेन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल ओपन चेन हो गया। क्या इसे अभी और हाइड्रोजन की भूख है? नहीं है। देखो एक दो तीन पूरी हो गई इसके। समझ में आगे नहीं आया? बताइए इसको कितने हाइड्रोजन अणु की जरूरत पड़ी? हाँ, कितना हाइड्रोजन अणु की जरूरत पड़ी सैचुरेटेड बनने में? हाँ, अणु की बात करो बेटा, अणु की, मॉलिक्यूल की बात करो मैं, ना कि अणु कितना है हाइड्रोजन का? एक है। अगर मैं परमाणु पूछू आपको, एटम पूछू, तो बेटा आप क्या बोलोगे? दो है। मॉलिक्यूल तो क्या है? ये पूरा एक। तो इसका DU क्या हो जाएगा? एक हो।
बोलो समझ में आएगा नहीं? यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलो ये बताओ तो मुझे, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये है मेरे पास 1 2 3, चलो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है कितने H2 की जरूरत पड़ेगी बताओ ना, कितने H2 की जरूरत पड़े लोगी? अगर मैं 2 H2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एक बंद तोड़ देगा एक H2, दूसरा बंद तोड़ देगा दूसरा वाला H2, तो ये क्या बन जाएगा? ये अपना बन जाएगा ओपन चेन। समय हो गया, ओपन चेन हो गया। तो इसका डी कितना हो गया? इसका डी हो गया बेटा 2। अब एक बात आपने नोटिस की इसमें, एक बात नोटिस की, इसमें कितने पाई बनते बताना जरा। हाँ, इसमें पाई बंद कितना है? एक है। इसका डी कितना है? इसमें पाई बंद कितना है? इसमें पाई बंद कितना है? इसका डी कितना है? कुछ समझ में आएगा क्या? हाँ, समझ में आया? मतलब जितने पाई उतना डी। एक पाई कितने डी के बराबर? एक डी के बराबर। मतलब उनको समझ में आ गया कि एक पाई बंद जो है वो किसके बराबर है? एक डी के बराबर। बोलो समझ में आ गया? आर यू रेडी गाइस? क्वेश्चन दे दूं? तैयार हो? तो बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताओ फाइंड डी यू। इसके अंदर आपको डी यू बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मजा आ जाएगा आपको। बताइए बेटा, कितने डीयू है इसके अंदर? इसके अंदर कितने डीयू है? आंसर बताओ। नहीं आऊंगा, अब आऊंगा। मजा आ गया क्या? अरे कितने डीयू है इसके अंदर? 9 डीयू है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग। कैसे पता चला भैया? 2 पाई 3 4 5 6 7 8 और 9 पाई। मजा आ गया क्या? एक और करोगे तो कुछ मिला बंद भैया ये। अरे मारा तो गोली से उठा दूंगा भैया। आ जाओ, चलो ये वाला। चलो ये वाला कर लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट साइक्लिक कंपाउंड टू ओपन चेन कंपाउंड। मुझे बताओ बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक साइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। मुझे ऐसे बताओ, ऐसे बताओ कितना हाइड्रोजन इसमें ऐड करूं, कितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करूं कि ये किस में चेंज हो जाए? ओपन चेन में। मुझे बताओ कहां से काटू कि ये ओपन हो जाए? कौन सा बंद तोड़ू इसमें से? बताओ कौन सा बंद तोड़ू? हाँ, अरे ध्यान से देखो बच्चों, ये तोड़ू तो भी सेम,
ये तोड़ू तो भी कोई बात नहीं, ये तोड़ तो कोई बात नहीं, ये तोड़ू कोई भी बात नहीं। मतलब कोई भी बंद तोड़ो अपने क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बंद तोड़ देते भैया, ये बंद तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये, एक, दो और तीन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी और एक यहाँ पे लग जाएगी, बंद क्या हो जाएगा, बंद टूट जाएगा, बंद टूट जाएगा। ये वाला बताओ, चलो ये वाला बताओ। आ जाओ, चलो कैसा बताओ, चलो कितने H2 की जरूरत, कहाँ से तोड़ो इसको, इसको कहाँ से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो। अगर यहाँ से तोड़ देता हो तो बेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ये और ये क्या हो गया, खुल गया, एक हाइड्रोजन में खुल गया। चलो इसे बताओ, चलो एक, दो, तीन और चार। ओपन चेन करना है इसको, खोल दो इसकी चेन, खोल दो बेटा। नीचे वाली चेन कहाँ खोल रहे हो इसके, खोल दो, कोई नहीं कोई बात नहीं, खोल दो। शौक चढ़ रहे हैं तुम्हें, हाँ अरे कोई भी खोल दो, ये वाला खोल दो, ये खोल दो, ये खोल दो, ये खोल दो, नीचे वाले खोल दो, चलो। अरे बाजार में इसके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को केमिस्ट्री का कोई भी बंदा सहन बिल्कुल नहीं करेगा। आप लोगों ने इसके जो नीचे वाली चेन खोली है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये वाला भी। समझ में आ गया, एक और कर देते अपन। मुझे बताओ इसके कौन सी वाली चेन खोलना चाहेंगे आप लोग, कौन सी चेन खोलना चाहेंगे, साइड वाली, साइड वाली चेन खोलेंगे, ये वाली की ये वाली खोलेगा, ये साइड वाली। अरे भैया, ओ भैया, यह मजा आ रहा भैया, मतलब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर कितने रिंग बचे, अरे चैन खोलना समझ में आया। अरे ऐसे मत करो भैया, अभी से कहा है घर पे, वो कहा गया अपना मीम कहा गया, अबे अभी से, अभी तो भैया आप इसकी चैन खोलो फिर ये आपकी चैन खोलेगा। चैन नहीं है तो फिर तो खेल खत्म है। आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहिएगा। आ जाओ बेटा, एक रिंग है, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत थी यहाँ पे, एक की जरूरत पड़ी, मतलब इसका डीयू कितना हो गया, एक। यहाँ पर कितनी रिंग है, एक रिंग है, इसको खोलने के लिए सिर्फ कितने एटम की जरूरत, एक एटम की। हाँ सॉरी यार, मॉलिक्यूल, ठीक है एटम नहीं मॉलिक्यूल। इसको एक रिंग थी, एक रिंग को खोलने के लिए कितने मॉलिक्यूल की, एक की, एक ही रिंग है, एक मॉलिक्यूल की जरूरत। मतलब एक रिंग दिखती है आपको, मतलब उसका डीयू कितना हो गया, एक डीयू हो गया। क्वेश्चन पूछ लो बेटा, आ जाओ, ये वाला बताओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। चलो तोड़ो इसका बंद, तोड़ो, कितना होगा इसमें, डीयू कितना है, इसका डीयू कितना है बताओ, चलो डीयू बता बेटा, डीयू कितना, डीयू एक, दो, तीसरी रिंग और चौथी रिंग, मतलब इसका डीयू कितना हो गया, चार हो गया। क्लियर, चलो बेटा। अरे देखो बेटा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, इतने टाइम से तो आपको क्या मिल रहा है, इतने टाइम से तो आपको
ये सब स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये देखो बेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, आणविक सूत्र दे दिया, तब आपको किससे करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सही में आ गया कि नहीं? इस फॉर्मूले से आपको करना पड़ेगा। नो टेंशन, विदाउट टेंशन यूज करना इस फॉर्मूले को। चलो इसको थोड़ा रीड करते हैं, क्या है, कौन क्या है। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा इसका खोल के लिख देते इसको। सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, और कौन बचा बेटा पीछे, एच क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक्स क्या है, हेलोजन है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। एन क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। दो क्या है, गणित का अंक है। ठीक है, एक के बाद दो आता है, एक के बाद दो आता है, दो के पहले एक आता है। आपको पता है ये बात, आपको पता नहीं होगा। हाँ, अरे मैं आपको बता दूं, एक के बाद दो आएगा, दो के पहले एक आएगा। समझ में आया? दो में से अगर मैं एक घटा दूं एक आएगा, एक में अगर दो जोड़ दूं तीन आएगा। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ये जेई में आता है ऐसे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आ जाइए। ये वाला देख लेते हैं, डी यू फाइंड करना आप लोगों को, इसमें बताओ। चलो बेटा चलो, मजा आ जाए, आ जाओ। शुगर दे देगा आपको C12H22O11। सबसे पहले डी यू का फॉर्मूला याद है क्या आप? हाँ, क्या था, C+1 माइनस क्या था, हाँ, अरे इतना जल्दी भूल गए बेटा, क्या था, H+X-N, H+X-N बटा, आ जाओ बेटा शांति से, धीरे 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 धीरे। सी का मान रख दो, कितना है, 12 प्लस 1, धीरे धीरे 12 प्लस 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 22, 22 में एक्स जोड़ दो, कितना है, एक्स है क्या इसमें, अरे इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। एन है क्या इसमें तो कोई भी एन नहीं है। दो है क्या, दो तो ये बेटा नीचे पड़ा है, क्या हो गया, 13 हो गया, और ये तो 11 हो गया, और ये तो क्या हो गया बेटा, इसका डी यू, इसका डी यू कितना हो गया, इसका डी यू तो बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। आइए इसका देखते, आइए इसका डी यू बताइए, चलो इसका डी यू बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। C+1 मतलब 3 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 8 प्लस 0 माइनस 0 बटा 2, क्या आंसर आ गया, 4 माइनस 4 0। इसका डी यू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 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 वाला करेंगे, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला करेंगे। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। C5H10, C5H10 है क्या इसमें, C5H9Cl है और C4H8O है, C5H10 कर देते हैं। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, चलो इसका इसका बताओ, एक काम करो, इसकी जगह लिखो एक बार C5H10O, C5H10, चलो वो भी डालो, C5H10 का बताओ, आ जाओ आ जाओ, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस 10 माइनस प्लस 0 माइनस 0 बटा 2, 6 में से 5 गए, कितना आ गया बेटा, इसका डी यू कितना है, 1। इसका आ जाओ, चलो इसका आ जाओ, इसका डी यू कितना है, देखो इसका डी यू कितना है, 5 है, मतलब 6 माइनस और क्या हो जाएगा,
6 प्लस ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 9 है। क्या हेलोजन है इसमें? हेलोजन है, बिल्कुल है। प्लस 1 लिख दीजिए, माइनस 0 कर दीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए। 9 में 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना गया? 5। और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, हेलोजन ये रही ना, ये रही हेलोजन। लेकिन एक करेक्ट आंसर एकदम। आ जाइए, वो वाला करते हैं अपन। कौन सा वाला? C4H8O वाला। इसका डी निकाल देते हैं। डी क्या हो जाएगा? बताओ। 4 प्लस 1 और 8 प्लस 0 माइनस 0 बटा 2। 5 में से 4 गए, कितना आ गया? 1 आ गया। माइनस में कैसा आंसर आ रहा है तेरे? अच्छा, मैंने गलती का क्या? कहाँ पे? बीच में। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या आपके? हाँ, अरे चलो ये वाला बताओ। ऐसे कैसे बेटा, इतना जल्दी? ये वाला बताओ। चलो, जो ये वाला बताएगा उसको मेरी तरफ से क्या आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद आपको समय पे मिलना ही चाहिए। इससे आपके ज्ञान में क्या होती है? लगातार वृद्धि होती जाती है। और और तो क्या होता है? और तो पता नहीं क्या होता है। और पता नहीं क्या होता है। बताओ बेटा, इसमें बताओ। चलो आ जाओ बेटा, चलो बेटा। आपको क्या पता है? आपको अभी तक क्या पता है? आपने 2 चीजें पढ़ी अभी तक। पाई बंद जितने होंगे, मतलब एक पाई बंद है तो एक डी होगा। अगर एक रिंग है तो क्या होगा? एक डी होगा। तो एक काम कीजिए, रिंग और पाई दोनों आ गया आप में तो। इसमें तो रिंग भी है और पाई भी है, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पाई निकालो बेटा, आंसर निकालो। क्या? सही आंसर निकालो बेटा, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। सही से, तो सही से, सही से चलो। गिल्लू में? हाँ, मैं गिल्लू क्या? हाँ, आ जाओ, मैं गिल लेता हूँ। आ जाओ। एक पाई, 2 पाई, 3, 4, 5 और रिंग क्या हो जाएगी? 6। तो आपके डी कितना आया बेटा? कितना आया? 6 डी आया। एक और करोगे ऐसा? बिल्कुल करेंगे ऐसा। आ जाओ, एक और करेंगे ऐसा। आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ा वगड़ा बंद करो और साफ करो। नजर लगाने के ना आई। CH2, CH3 और अरे मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन से, तो आपकी चेन ओपन हो जाएगी मेरे को लग रहा है। वो तो आप पे डिपेंड करता है। आ जाओ, बताओ। चलो चलो, इस क्वेश्चन में बताओ। चलो चलो चलो, बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका? डी कितना है?
बताओ बताओ बताओ। हम्म, आपका समय समाप्त होता है। हाँ, सात। चलो, किसका सात, किसका आंसर आया? दीक्षांत भाई साहब का आया आंसर सात। दीक्षांत का आंसर आया सात। और बताओ भैया। बोलो बेटा, आपके कितना आया? पांच आया है अपने डिम्पल का। और कोई? तीन आया है रिंकू का। रिंकू। चार आया है अपने नील का। अरे, जीनल, जीनल का कितना आया? 3 लीटर। तो जीनल। अबे, हाँ। अरे, किसी के ये तो नहीं आया के? हाँ? भावेश। भावेश की तो चेन खुल गई। ले चलो, ये आंसर है। अब देखते हैं कौन सही होगा इसमें से। आ जाओ बेटा। चलो चलो। अरे, अरे भैया, कहाँ बैठे थे आप इतनी देर से? तीन आंसर आया है। क्या नाम है अपने? दिनेश जी। अरे दिनेश जी, दिनेश जी का आंसर तीन आया है भैया। दिनेश जी और रिंकू दोनों का सेम है। चलो, भाई इसका भी तीन है। भावेश के तीन क्या है? सप्लीमेंट्री क्या आंसर? हाँ? ला जाओ आ जाओ बेटा। एक पाई बंद, दो पाई बंद, तीन बंद। तीन बंद हो गए। चलो, एक रिंग, दो रिंग। क्या ये रिंग है क्या? अबे, ये तो खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है। किसने खोला यहाँ से? मैंने नहीं खोला। पता नहीं कौन खोला। क्या? एक दो तीन कितना हो गया इसका डीयू? इसका डीयू पांच हो गया। जिसने भी पांच बताया उसका एकदम करेक्ट है। बाकी के सब की हालत बहुत ज्यादा आपसे कुछ ना हो पाए। हाँ? दीक्षांत भाई साहब ने, राम जाने दीक्षांत भाई साहब ने क्या किया। अरे, एक और क्वेश्चन है, आ जाओ। एक और दे दे आप लोगों को। इसमें सही आंसर मिलना चाहिए, वरना वरना मजा नहीं आएगा बेटा। चलो, आ जाओ आ जाओ। एक और मौका है आपके पास। आ जाओ। मैंने सुना मकर संक्रांति आ रही है बेटा, उसके लिए स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन है उसके लिए। बताओ कितने? चलो, तुम्हारी मैंने तो बताओ। चलो, विज्ञान के नाम से दर्ज किया जाता है पहला आंसर छह। और इसके साथ कौन कौन सहमत है? आकाश, नीलेश, यश, भावेश और हिनल। और डिम्पल बोल रहे 2 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट दे देते। यस। दिनेश जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ? दिनेश जी के लिए वो गाना सुना होगा आप लोगों ने, मोर बोले केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में।
अरे मोर वोट नहीं बोलने चाहिए बेटा, आ जाओ। अरे समझ में आ गया क्या? हाँ, तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आपका आंसर होगा 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 6 रिंग। कोई भी पाई बंद है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है 7 करोड़। अमिताभ बच्चन कहाँ गए भैया? अरे नहीं है यार, बूढ़े हो गए भैया, नहीं आ पाए अपने क्लास में। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाहेंगे दीक्षांत भाई साहब? आ जाइए। सही से, हाँ, सभ्य तरीके से आएंगे बेटा, आ जाओ। चलो, क्या कहना चाहेंगे आप? इस आई एम एक्सीलेंट क्लासेज के चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, समझ आइए बेटा, साइंस के लिए सिर्फ एक ही कोचिंग क्लास, और वो कौन सी है बच्चों? नमस्कार, और इसके साथ आपको बाय बाय।